ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां। मुझे जो ठीक लगेगा मैं इनके लिए फैसला करूंगा। मुझे तुमसे मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शौक था ना तुम्हें नवेरा से शादी करने का, हैं? देख लिया अंजाम। इशरत चुप कर जाओ, अपनी जबान को दांतों तले दाब के रखो। मत भूलो कि वो इस घर की बेटी है। अब्बा हुआ क्या? अपने अब्बा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। ये कहाँ बताएंगे? इनकी तो भतीजी है, ये तो 10 पर्दे डालेंगे। अरे अम्मा क्यों पहेलियां बुझा रही हो? बता भी चुको कि हुआ क्या है। नवेरा घर से भाग गई। क्या? अब्बा अम्मा क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बात का यकीन नहीं है क्या? चली गई है सारे खानदान के मुंह पे कालक मलकर चली गई है वो। मना किया था ना मैंने कि इस खानदान में शादी नहीं करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आशिकी का भूत सवार था, मोहब्बत चढ़ी हुई थी तुम्हारे सर पे। नहीं, देख लिया अब कैसी ठोकर मार के गई है तुम्हें वो। इशरत चुप कर जाओ। अरे मैं चुप नहीं रहूंगी अलियान के अब्बा। खुदा की पनाह, एक दिन जो वो लड़की मेरे साथ शॉपिंग करने गई हो, मेरा माथा तो उसी दिन ठनक गया था। मैं तो समझ गई थी कि कोई ना कोई चक्कर है जरूर जो ये हमसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। अरे देख लिया अब इन लोगों की औकात, बड़े पढ़े लिखे लोग बनते थे, अच्छे रहन सहन वाले। देख लिया, बस बोल लिया, निकाल ली दिल की भड़ास। अरे ना लियान के अब्बा ना, ये भड़ास तो अब सारी जिंदगी निकलती रहेगी। अरे क्योंकि ये जिल्लत का ढोल तो सारी जिंदगी पीटना है ना हमने। खुदा की पनाह, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। अरे बेटी की बारात में लड़की घर से ही भाग गई, सारी दुनिया के सामने 2 कौड़ी का करके चली गई। मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया था ना, ये कहकर कि जोड़ की नहीं है। अब मैं कहती हूँ कि वाकई ये लोग ठीक कहते थे, इनके जोड़ की नहीं है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची मर जाएगी, लेकिन ये जिल्लत भरा कदम कभी नहीं उठाएगी, कभी नहीं उठाएगी। चचा ने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, ये अच्छा नहीं। वो मैं अभी जाकर उन सब। क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? पापा मुझे रोकने की कोशिश मत करें, वरना मैं सबको आग लगा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। इतनी बेइज्जती मेरी की है, मैं बात करता हूँ जाकर। बैठ जाओ, यहाँ मैं हूं ना। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे तो और कैसे जाएंगे? ये लोग क्या धक्के देंगे जब जाएंगे हम? तुम चुप करके बैठो। जब मेरे और एजाज का मामला है, बीच में ना हो तो अच्छा है। बैठ जाओ चुप करके। बैठ जाओ तुम भी। एजाज, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? मैं किसी कीमत अपने भाई को खोना नहीं चाहता। ये शादी ना होने का मतलब सारी जिंदगी बिरादरी से कट के रहूंगा मैं, और ये जिल्लत का बोझ अपने कंधों पे उठा के घूमता रहूंगा। नवेरा ना सही, मेरी दूसरी बेटी तो है। आलियान की शादी नूर से होगी।
बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? क्यों क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं नूर की मंगनी आरिश से हो चुकी है। भाई साहब, आपको पता है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप इनके साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं और नूर एक दूसरे से बचपन से मंसूब है। तुम होते कौन बीच में बोलने वाले? हाँ, और तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? आरिश तुम जाओ यहाँ से। अमन नो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है, मुझे पूरा हक है बोलने का। आप पहले नुवेरा के साथ ज्यादती कर रहे थे और अब आप नूर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अंकल, मैं नूर के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां। मुझे जो ठीक लगेगा मैं इनके लिए फैसला करूंगा। मुझे तुमसे मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। नूर, तुम बताओ मुझे बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? अपने बाबा की लाज रखो। कुछ जवाब दो। तुम उठो, तुम आओ मेरे साथ, तुमसे बात करनी है बेटा। उठो। नूर, फरा तुम जाओ यहाँ से, आरिश को लेके जाओ खुदा के वास्ते। ये जास बहुत गुस्से में है इस वक्त, अल्लाह जाने क्या हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी ना। देखो मैं जास से बात करूंगी। मैं नूर और आलियान की शादी कभी नहीं होने दूंगी। एजाज भाई का क्या बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है? अपने भाई की मोहब्बत में देख नहीं रहे वो कितने बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं?